काम हुआ नहीं है, कुछ भी पानी की बड़ी समस्या। तो आपने अभी देखा कि अभी तक हमने आपको दिखाया कि अगर गैस का सिलेंडर लेना है आपको ब्लैक में और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं तो कैसे दे सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, सीख लीजिए आप अगर चाहें तो। पानी, पीने का पानी अगर आपको नहीं मिल रहा है, दिल्ली और आसपास के इलाके में बड़ी दिक्कत है, बड़ी किल्लत है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने का शौक भी है, लेकिन आप लाइसेंस लेने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, आप वो 15 दिन या 1 महीने की जो लर्नर लाइसेंस होता है वो भी नहीं लेना चाहते, सीधे लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं साहब, पैसे होने चाहिए जेब में। आप बस पहुंचिए आरटीओ के दफ्तर में, आप वहां चाहें तो दलाल को पैसे दीजिए, लाइसेंस लीजिए, गाड़ी चलाइए, भले आपको चलानी आती हो या न चलानी आती हो, भले आपकी गाड़ी की वजह से 2-4 लोगों की जान चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइसेंस तो आपको मिल ही जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप वहां चाहें तो अपनी गाड़ी का नंबर बदलवा सकते हैं, वहां पर अपना रेसिडेंस प्रूफ चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं आरटीओ दफ्तर में, सिर्फ पैसे चाहिए। यानी कि आप अगर कोई आतंकी हरकत भी कर बैठे, उसके बाद भी बचाव का रास्ता है, पैसा दीजिए और अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करा दीजिए। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बिकता है। कम से कम 65 साल की आजादी के बाद जब हम बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचते हैं तो यही दिखता है। देखिए आरटीओ के दफ्तर में कैसे होता है भ्रष्टाचार। चाहे गाड़ी का ट्रांसफर कराना हो या फिर लाइसेंस बनवाना, दिल्ली में आरटीओ के दलाल हर काम को पूरा करवाने का दम भरते हैं। सब काम टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ 12-12.5 हजार रुपए आपके लगेंगे, आपकी प्राइवेट हो जाएगी, एसपी हट जाएगी और आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। और इन दलालों की बातें सुनने के बाद हमने भी इनसे नियमों से परे हटकर कुछ काम कराने की बात की और ये दलाल हर काम करने के लिए राजी दिखे। सबसे पहले हमने इनसे गाड़ी ट्रांसफर करवाने का सौदा किया। इसमें लगेंगे आपके 4,000 रुपए। एड्रेस मतलब फिर गाजीबाद कहीं पड़ेगा या यहीं कहीं? दिल्ली का नहीं बोलते सामने। इस दलाल का कहना था कि 4,000 रुपए और दिल्ली के किसी भी शख्स के पते के कागजात लाकर देने पर ये उनमें फर्जीवाड़ा कर देगा और गाड़ी ट्रांसफर करवा देगा। पते के साथ ही साथ हमने दलाल को गाड़ी के वो कागज भी दिखाए जो हमारे पास थे। एड्रेस तो किसी का दोगे? देखो हमारे पास तो पहली बात तो ये कागज है, इन्हें देख लो पहले। कागज ठीक है ना, ये सेल लेटर है, ठीक है ना। अब तुम चाहते हो दिल्ली का ही नंबर रहे ताकि चेकिंग वेकिंग होती है, तुम दिखाओ दिल्ली में कोई दिक्कत ना आए तुम्हें, ये इंश्योरेंस हो गया। दलाल से बात करके हम वहां से निकल गए और कुछ वक्त बाद हम वापस लौटे। हमने दलाल को बताया कि हम दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं ला पाए हैं और हमने उससे किसी और तरीके से काम करवाने की गुजारिश की। हमें लगा कि दलाल मना कर देगा, लेकिन हम हैरान रह गए जब दलाल ने सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर बिना प्रूफ के भी काम कराने की हामी भर दी। पूछने पड़ेगा ना बिजली का बिल देंगे नहीं देंगे, क्या है क्या नहीं। आदमी नहीं देता ना कोई आदमी, झंझट के चक्कर मत देना, एड्रेस कुछ तो दे देगा। मतलब क्या चाहिए आपको ये बताओ ना। बैंक अकाउंट की कॉपी दे दो। वो तो बिजली का बिल बैंक अकाउंट की कॉपी देगा, बिजली का बिल नहीं हो पाएगा, देखो एड्रेस का नहीं हो पाएगा, दिल्ली का एड्रेस का। यार एक बार बताओ, एक तो तुम्हारा काम है नकली काम है, समझ गए, तुम्हारा कोई प्रूफ नहीं है, ऊपर से तुम किसी और का भी प्रूफ नहीं दे रहे, तो मैं अपने एड्रेस पे बना सकता। नकली का काम कैसे है ये? इसलिए है क्योंकि बिना एड्रेस प्रूफ के करा रहा हूँ ये काम। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ होता है 2,500 में काम हो जाता। अच्छा रेट है यहाँ एजेंट का। अच्छा हमारा खुद का एड्रेस होता। अगर खुद का दिल्ली का प्रूफ होता तो 2,500 में काम हो जाता है जेन्युइन तरीके से। अब जो 15 एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो विदाउट एड्रेस प्रूफ पे जा रहे हैं, वो भी किसी को बोलना नहीं होता, वो पर्दे का काम होता है। सुना आपने कैसे सीना ठोककर यह आदमी बिना जरूरी कागजात की गाड़ी ट्रांसफर कराने का दम भर रहा है। चांद नाम के इस दलाल ने सीधे सीधे हमें बता दिया कि अगर पैसा फेंकोगे तो आरटीओ का हर कानूनी या गैर कानूनी काम ये करवा सकता है। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, जैसा कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ भी नहीं है और आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किसी और के फोटो, किसी और के पते पर आपके गाड़ी को रजिस्टर किया जा सकता है। अब जरा यही सोच लीजिए कि अगर कोई आतंकवादी हो तो इस भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर क्या हमारे देश का तार तार ईंट से ईंट नहीं बजा सकता। शैलेश जी जरा आप बताइए, आप तो दिल्ली में सब कुछ देख चुके हैं, जिस तरीके से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यहां पर बदला जा रहा है, लाइसेंस तो खैर दूर की बात है, टैंकर का भ्रष्टाचार घर तक की बात है, गैस सिलेंडर का भ्रष्टाचार घर तक की बात है,
लेकिन अगर आप गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इस तरीके से चेंज करवा सकते हैं और दिल्ली की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में करवा सकते हैं बैठे बैठाए बिना एड्रेस प्रूफ के, तो उसके बाद हमारे देश में बचता क्या है? कैसे पकड़ेगा कोई किसी को? कैसे आतंकवाद को हम रोक लगा सकते हैं? मेरे हिसाब से सर भ्रष्टाचार बहुत है, जानी हुई बात है, सब जनता जानती है। सवाल यह भी है कि ये भ्रष्टाचार हमारे खून में है क्या? और मैं कहता हूं नहीं, ये गलत है। ये बहुत बड़ी गाली हो जाएगी मेरे देश पे और मेरे देशवासियों पे। इसको हम बदल सकते हैं और बदलने के रास्ते भी सरल हैं। सवाल एक है कि हम लोग साथ में मिलके इसके लिए कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम चाहें तो रो सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, तो भ्रष्टाचार ही हमारे यहां बस गया जी। मैं इसको कतई नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं 4-5 साल में यदि जनता कोशिश करेगी, भ्रष्टाचार को हम बदल सकते हैं, दबा सकते हैं, काफी फर्क कर सकते हैं। वो आशा न रही जी तो भारत में हमें आशा नहीं रहेगी, और मुझे भारत में बहुत जबरदस्त आशा है। और इसलिए अभी स्वतंत्रता दिन आ रहा है, उसके पहले मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हर नागरिक के हाथ में है। पारदर्शिता हम लाएं, सिस्टम्स को कुछ बदलें, थोड़े थोड़े फर्क करें, हम इस भ्रष्टाचार का दमन कर सकते हैं। पारदर्शिता लाएं और सिस्टम को थोड़ा बदले। बात सिस्टम की कर रहे हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि सिस्टम में लूप होल्स इतने ज्यादा हैं या फिर कानून का कोई डर नहीं रह गया है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि पानी का टैंकर का ब्लैक करने के लिए किसी माफिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ टैंकर का जो ड्राइवर है वही ब्लैक कर लेता है। लाइसेंस पाने के लिए किसी बहुत बड़े माफिया की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे दलाल हैं और देश के हर कोने में बैठा दलाल है, वो आपके लिए इस तरह से लाइसेंस बनवा सकता है। क्या लूप होल सिस्टम में ज्यादा है या फिर कानून का कोई खौफ नहीं है? देखिए, जो भी दलाल सक्रिय है, चाहे वो पानी के मामले में हो, गैस के मामले में हो, आरटीओ के मामले में हो, उस दलाल के पीछे नेटवर्क की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो दलाल सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विभाग अक्षम क्यों है, लापरवाह क्यों है? उनको आखिर किसने रोका हुआ है? हम यदि देखें तो सिपाही खुलेआम चौराहे पे घूस ले रहा है, जो वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स का, या फिर जो ट्रक जो वो पानी का टैंकर लेके जा रहा है वो खुलेआम कह रहा है कैमरे के सामने। तो इतना संरक्षण क्यों है? मैं कुछ देर पहले जो शैलेश जी कह रहे थे कि भारतीयों को गाली और ये हम भ्रष्टाचार हमारे खून में, अरे देखिए साहब, कड़वी सच्चाई ये है कि भारतवर्ष में जब कारगिल के शहीदों के कफन का घोटाला हो जाता है तो हमारे यहाँ मतलब हमारी रगों में क्यों नहीं खून खौलता है? हमें राष्ट्रद्रोह के समतुल्य भ्रष्टाचार को मानना पड़ेगा। आज विदेश की ताकतें भारत को जितना नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, उतना ये भ्रष्टाचार नुकसान पहुंचा रहा है। और इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब इसमें आंदोलन होगा, लोगों को खून खोले। यदि कोई राष्ट्रभक्त ये स्वीकार नहीं करेगा कि कोई उसे गद्दार कहे, तो मेरा कहना है कि कोई राष्ट्रभक्त ये क्यों स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार भी हमारे देश का बदनुमा दाग है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को राष्ट्रद्रोह की तरह ही देखना होगा। और अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे चल रहा है रिश्वत का ये गोरख धंधा। आइए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि कैसे पानी, गैस और आरटीओ ऑफिस में कैसे चल रही है ये घूसखोरी। जो आप अभी डोमेस्टिक का क्या चल रहा है? डोमेस्टिक का क्या रेट चल रहा है? डोमेस्टिक का 832 रुपए हमें पड़ेगा। 832 पर्ची पे है, पर्ची पे है। तो हमें कितना पड़ेगा? हमें जो लोग आप जो दे देंगे 850 का। चलो ठीक, मतलब एक सिलेंडर पे अपना 30-35 रुपये ऊपर बच जाएंगे। आप इसको मेरे को क्या मिलेंगे? 18 रुपये मिलेंगे। खाली की चीज होगा, खाली खाली करवा लेंगे। आपका जो हो वो कोई टेंशन नहीं है। खाली हम तुरंत के 12 ड्राम हमने बनवा रखे हैं और तुरंत के तुरंत नीचे है, ऊपर है ड्राम नहीं, वो तो टंकी है, नीचे से भरी जाएगी, पानी ऊपर चढ़ा देगा मोटर। यूपी में तो नहीं, ये 100 नगर में ही है। नहीं, दिल्ली में ही है। कितने लगेंगे आपके? 4,000 रुपए। एड्रेस मतलब फिर गाजियाबाद का ही पड़ेगा या यहीं का ही? दिल्ली का। बोलते एड्रेस तो किसी का दोगे? देखो हमारे पास तो पहली बात तो ये कागज है, इन्हें देख लो पहले। कागज ठीक है ना? ये सेल लेटर है, ठीक है ना?
अब तुम चाहते हो दिल्ली का ही नंबर रहे ताकि चेकिंग वेकिंग होती है, तुम दिल्ली में कोई दिक्कत ना आए तुम्हें, ये इंश्योरेंस हो गया। तो जीवन के सिर्फ 3 पहलू अभी हमने आपके सामने रखे हैं, ऐसे कई और मसले हैं जो हम आपके सामने लाएंगे। जी हाँ, हम यहीं पर रुकेंगे नहीं। आम जनजीवन में भ्रष्टाचार किस तरीके से हमें कुरेद कर मिटाया चला जा रहा है, इस पर हम लगातार आपके सामने इस तरह की चीजें रखते रहेंगे। शैलेश जी और अजय जी, बहुत समय कम है इसलिए बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां आप चाहेंगे हम आपसे। शैलेश जी, सबसे पहले आप, उम्मीद आपको जरूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक आम हिंदुस्तानी अपने आप को बदलने के लिए वाकई में तैयार है? बहुत छोटा सा जवाब। उम्मीद भी है, श्रद्धा भी है इस देश पे और इस देश के लोगों पे कि हम इसको बदलेंगे और 5 साल में ही बदल सकते हैं और वो मुमकिन है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन काल में वो बदलाव आएगा। चलिए अजय जी, शैलेश जी को बहुत उम्मीद है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज बहुत ही निराशाजनक स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जहां आप बाहर निकलते हैं सड़क पर ऐसा लगता है कि पैसे के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि हमें यही सच मान लेना चाहिए, या आपको लगता है नहीं, बदलाव हो सकता है, उसके लिए शायद बदलाव एक बड़े कॉज के साथ हो? मैं मानता हूं बदलाव हो सकता है। भारतवर्ष के युवाओं को आने वाले दिनों के लिए इतना कठोर तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा जिससे कि कोई जोखिम न कर सके भ्रष्ट व्यक्ति इस देश को नुकसान पहुंचाने का। जीरो टॉलरेंस जरूर है, लेकिन जरा बताइए ना, लोकपाल जैसे आंदोलन को तो हम लोगों ने टाई फेस कर दिया। 2 साल हो गए, सब कुछ हुआ, तमाशा हुआ, रामलीला मैदान पर सब कुछ हो गया, और उसके बाद आज फिर वही भ्रष्टाचार, वही सब कुछ। अन्ना जी आज भी धूल फांक रहे हैं हर जगह। देखिए, लोकपाल के आंदोलन में तो जनता की भावनाओं का शोषण किया है, चाहे वो अन्ना जी हों या और लोग हों। इन्होंने ईमानदारी से कभी भी जनता के बीच में जाके गांव में, शहरों में, कस्बों में क्यों नहीं संघर्ष किया? दिल्ली के एक जगह पे बैठ के और सत्याग्रह की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आज सत्याग्रह करने वाले लोगों पर सरकार की तरफ से लाठियां बरसती हैं कि जब अन्ना जी नहीं कर पाए तो आप कहां से करोगे? तो ये भारतवर्ष के लिए एक सामूहिक अभियान होना था, धरातल पर उतर के गांव में जाना था, कस्बे से शुरू करना था। दिल्ली में बैठ के शुरुआत करी, जिसका नतीजा सब सामने है। चलिए, उम्मीद है कि दरअसल 65 साल की आजादी के बाद भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। जो एक राष्ट्रीय चरित्र की बात होती है, वो राष्ट्रीय चरित्र हमारे अंदर जो शायद दब गया है पैसों के बोझ के तले, जो मोटी मोटी गड्डियां होती हैं उसके तले, शायद वो गड्डियों से अलग हटकर बाहर निकले। शैलेश जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम इसी तरीके से हमारे जनजीवन में लिप्त इस भ्रष्टाचार की परतें दर परत खोलकर आपके सामने रखते रहेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि शायद हमारा जमीर जाग उठे और इस भ्रष्टाचार के मोहपाश से हम बाहर निकल सके। जीरो आवर में फिलहाल इतना ही। वापस आते हैं क्वेश्चन आवर के साथ, कुछ और बड़ी खबरों के साथ।